तो जैसा कि आपको लगातार हम लोग दिखा रहे हैं अपने चुनावी कैंपेन में, हम लोग चैनल के माध्यम से चुनावी दंगल कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम लोग प्रत्येक पंचायत में जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या समस्या है, क्या स्थिति है, वहाँ की जनता क्या चाह रही है। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग पहुँचे हैं दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड। तो जैसा कि देख रहे हैं हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, अभी हम बैठे हुए हैं। सबसे पहले सर आप अपना परिचय बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या परिचय है। मेरा नाम हरिशंकर पांडे, जिला परिषद संख्या 2/3 सिंहवाड़ा का जिला परिषद उम्मीदवार। क्या सर क्या उद्देश्य रहा है, क्या आप पहले से भी राजनीति में जुड़े हुए रहे हैं या फिर प्रथम बार आप राजनीति में कदम रखे? देखिए, मेरे राजनीति से मेरे परिवार का और मेरा कोई दोस्तों का वास्ता नहीं है, लेकिन समाज और सामाजिक परिवेश और स्थिति, वस्तु स्थिति को जानने के बाद मैं राजनीति और समाज सेवा से जुड़ा हूँ। आप देख ही रहे हैं कि समाज की क्या स्थिति है और दिन प्रतिदिन समाज की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। अपने जिला परिषद क्षेत्र 2/3 का ही स्थिति आप देख लीजिए। आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप गाँव घूम रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, प्रतिक्रिया क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है आपके सामने ही। क्या उद्देश्य है सर, क्या मंशा है आखिर राजनीति में? ऐसा कौन से मुद्दा को आपको आपके समाज में नजर आया कि आपको लगा कि नहीं शायद राजनीति में जाने से एक बदलाव आ सकता है? तो ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आप राजनीति में? मैं प्रोफेशनल IT प्रोफेशनल हूँ। 20-25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। देश विदेशों में मैंने नौकरी करी है। जब मैं समाज से जुड़ा हूँ तो समाज में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको देख करके मन बहुत द्रवित होता है। ऐसी समस्याएं हैं जिसमें कि टूटे हुए घर में बच्चे के साथ महिलाएं रह रही हैं। सड़क ऐसा है जिसमें कि बच्चे कीचड़ में पैदल चल करके सड़क पार कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। किसी भी तरह का टेक्निकल एजुकेशन के लिए कोई भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। कौशल विकास के तरफ जिला क्षेत्र में जो भी जिला परिषद क्षेत्र में कौशल विकास पे काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ। रोजगार जो मेन समस्या है, आप जानते होंगे, रोजगार जो जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है, बिल्कुल उस पर कोई काम नहीं हुआ। स्वरोजगार के ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। जिला परिषद अधिकार क्षेत्र में आता है स्वरोजगार। आप अगर किसी को संशोधित करते हैं, आप किसी बेरोजगार को आपके अनुमोदन पे उसे रोजगार की सुविधाएं मिल सकती है, बैंक मुहैया करा सकता है। ऐसी सरकार की योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। लेकिन एक भी कैंडिडेट, एक भी बेरोजगार जो हमारे 2/3 का है, 10 साल का कार्यकाल काल में 10 लोग ही खड़ा कर दें कि मैंने इनको स्वरोजगार दिलाया। अच्छा सर, रोजगार की आप बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या है रोजगार का मॉडल? अगर हम मानते हैं कि जनता आपको पसंद करती है, जनता आपको सत्ता में लाती है, तो किस प्रकार आप लोगों को रोजगार देंगे? क्या मॉडल है आपके पास? स्वरोजगार की यही बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे पहला स्वरोजगार मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी क्षेत्र से कोई जुड़ना चाहता है, कोई नवयुवक, कृषि क्षेत्र में उसको स्वरोजगार मिल सकता है। एजुकेशन क्षेत्र से कोई जुड़ना चाहता है, एजुकेशन क्षेत्र में उसको रोजगार मिल सकता है। कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ना चाहता है, उसमें भी रोजगार मिल सकता है। और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। किसी बेरोजगार के पास 2 कट्ठा जमीन है या 3 कट्ठा जमीन है, वो उसमें पोखरी, अगर वो मनरेगा के तहत उसको पोखर तालाब बनाए और उसमें मछली पालन के लिए उसे सब्सिडी सरकार से दिलवाए, ये जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र की बात है कि आपके अनुमोदन पर उसे सब्सिडी के तहत उसे स्वरोजगार की सुविधा मिलेगी। वो मछली पालन करेगा, अपने घर का पालन पोषण करेगा। लेकिन नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी मेरी योजनाएं हैं। कौशल विकास के लिए जगह जगह टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोल करके उससे भी लोगों को टेक्निकल किया जा सकता था, बच्चों को स्वरोजगार से जोड़ सकते थे हम उनको। अगर कौशल विकास से वो शैक्षिक स्तर पे उनकी टेक्निकल स्ट्रांग हो जाते हैं, टेक्निकली कहीं भी कोई भी टेक्नीशियन बन सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल का काम कर सकता है, कोई AC टेक्नीशियन बन सकता है, कोई कंप्यूटर टेक्नीशियन बन सकता है। स्वरोजगार की तो यही संभावना है। अच्छा सर, रोजगार के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम कार्यक्रम भी किए थे, जनता से हम लोग बात किए हैं, और सबसे बड़ा जो मुझे विकट समस्या लगा है कि लोगों के पास है बिचौलिया सर। एक तो सरकारी योजना जो आ रहा है वो जमीनी स्तर पे सही से उतारा नहीं जा रहा है, और अगर उतर भी रहा है तो कहीं ना कहीं बीच में जो बिचौलिए हैं वो उसको कहीं ना कहीं गमन कर जा रहा है। इस व्यवस्था को आप कैसे खत्म करें? देखिए, मेरा पहला इंटरव्यू था एक प्राइवेट चैनल को मैंने पहला इंटरव्यू दिया था। उसमें मैंने उनसे बताया था
कि मेरा पहला जो मेरा विजन डॉक्यूमेंट होगा उसमें पहला लाइन ही होगा बिचौलियों को ख़त्म करना और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। कैसे सर, कैसे आप? बहुत सारी, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप ब्लॉक में जाते हैं, एक छोटा सा कोई प्रमाण पत्र बनवाने, वहाँ आपको 150 जब तक नहीं देंगे आपका प्रमाण पत्र निकृत नहीं होता है। अगर जिला परिषद स्ट्रॉन्ग हो तो क्या सीईओ बीडीओ के अधीन में आते हुए ब्लॉक में कोई 50 रुपया मेरे जिला परिषद क्षेत्र से किसी बच्चे से ले सकते हैं क्या? बीडीओ साहब या सीईओ साहब या ब्लॉक में, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिस्टम को जी, एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं ये आरोप और प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है कि बिना एक कुछ पैसा दिए हुए एक आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होता है ब्लॉक से। मृत्यु प्रमाण पत्र पे मैंने ब्लॉक में 1000 रुपया दिया है और वो प्रमाण है किसको दिया है उसका नाम भी जानता हूँ, लेकिन मैं अभी चुनावी मसला है तो मैं उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ। यही भ्रष्टाचार और बिचौलियों को ख़त्म करना मेरा मेन मकसद है और ये ख़त्म होगा। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कृषि के क्षेत्र में हम आपको लेके चलेंगे। जी जी। जो किसान, जो हमारे देश का कहीं ना कहीं रीढ़ है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 2 टाइम का भोजन भी उसको सही से जो एक होना चाहिए वो नहीं मुहैया हो पाता है, तो उनके लिए सर अगर आप जीत के आते हैं तो आपके पास क्या योजना है? देखिए, ये भी जिला परिषद क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में आता है। आपने कहीं देखा है कोई भी सॉइल केंद्र, मिट्टी जांच केंद्र? जी, किस मिट्टी में कौन सी फसल होगी? और वो आधुनिक कृषि के क्षेत्र में कोई बदलाव आपने देखा? अभी भी किसान वही पुराने ढाढ़े से गेहूं, धान, मकई की उपज कर रहे हैं। सब्जी लगाते हैं लेकिन आधुनिक तकनीक से अगर सब्जी लगाएं तो उसी में दुगुना आमदनी उनको हो सकता है। कोई आप बदलाव तो करने के ऊपर है ना कि आप बदलाव करना चाहते हैं। आप अपने अधिकार को कैसे जानेंगे ये जो है आपके जनप्रतिनिधि बताएंगे, और अब वो सुविधा जनप्रतिनिधि को मुहैया कराना है, लेकिन हुआ नहीं। आधुनिक कृषि से जोड़ करके किसान की आय दुगनी की जा सकती है। एकदम सर। तो आधुनिक कृषि के लिए जो आप बात कर रहे हैं कि भी आधुनिक कृषि से किसानों को जोड़ा जाएगा, तो सर क्या योजना क्या है आपके पास? कैसे आप उस किसानों को जो कहीं ना कहीं धान गेहूं में फंसे हुए हैं उनके मानसिकता को आप कैसे बदलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कृषि जांच केंद्र जो होता है, मिट्टी जांच केंद्र, कृषि कौन सी मिट्टी में कौन सा उपज होगा, समय पर खाद, समय पे बीज, और उन्हें आपके नज़दीक पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, भाई आप अपने जिला परिषद क्षेत्र से क्यों नहीं 10-10 किसान का टीम बना करके उनको ट्रेनिंग दिलवाने के लिए वहाँ बात करके आप भेजते हैं, या वहाँ के वैज्ञानिकों से कांटेक्ट करके आप अपने ब्लॉक में क्यों नहीं एक प्रोग्राम रखते हैं कि यहाँ जो है आपको आधुनिक कृषि की तरफ आपको इसकी शिक्षा दी जाएगी। आपने देखा है क्या? अच्छा सर, अब हम आपको लेके चलेंगे शिक्षा की तरफ। जैसा कि आप बताए हैं, आप आईटी सेक्टर से खुद बिलोंग करते हैं, आप देश विदेश कई जगह आईटी सेक्टर से काम भी किए हैं, तो अभी का जो समय है सर वो कहीं ना कहीं एक आईटी सेक्टर का रिक्वायरमेंट है। युवा पीढ़ी भी आईटी सेक्टर में बहुत रुझान है, घुसना चाहते हैं, तो आप आईटी सेक्टर में सर क्या करेंगे? इस क्षेत्र में क्या देंगे इस क्षेत्र के जनता? सर, पहली बात कौशल विकास की बात मैंने आपसे करी है। सरकार की योजनाएं हैं कौशल विकास हर क्षेत्र में खोलने के लिए, और यह जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है। उस जो अधिकार क्षेत्र में आता है उस विषय को अगर सरकार से जो सिस्टम है उससे हम अगर समन्वय बनाएं और अपने जिला परिषद क्षेत्र में इंस्टीट्यूट खोलें, कौशल विकास क्षेत्र केंद्र खोलें, वहाँ से हजारों बच्चे पढ़ करके निकलेंगे, एजुकेटेड होंगे, या तो वो नौकरी करेंगे या स्वरोजगार से जुड़ेंगे। मेरी एक और योजना है जिस पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आप जब देश से बाहर विदेशों में जाते हैं, देश में भी है, एक IITL इंग्लिश की एक सर्टिफिकेशन होती है, उसके अलावा आपका जो है कोई भी, या तो आप यूरोपियन कंट्री चले जाएं या US चले जाएं या कनाडा चले जाएं, जब तक IITL का आप सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे इंग्लिश का तब तक नहीं होगा। वो इंस्टीट्यूट में अपने जिला परिषद क्षेत्र में खोलने जा रहा हूँ, उसकी रूपरेखा तैयार हो गई है। यो तो ब्रिटिश एम्बेसी से कांटेक्ट करके या फिर US एम्बेसी से हमारी बातचीत चल रही है, वो जिला परिषद क्षेत्र में खोलेंगे, उसकी भी सर्टिफिकेशन बच्चों को मुहैया कराई जाएगी। ट्रेंड उसमें टीचर होंगे और IITL का जो इंग्लिश का होता है वो सर्टिफिकेशन। उसके बाद जो आप अभी बता रहे हैं कि उस क्षेत्र को लाएंगे, तो उसमें और क्या है, किस तरह उसमें फ्यूचर बच्चे बना पाएंगे, इस विषय पर ज़्यादातर फोकस डाला जाए? देखिए,
अगर आप कौशल विकास से एसी टेक्नीशियन बनते हैं, देश विदेशों तक आपको जानकारी है कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर आप टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हैं, आप एसी टेक्नीशियन बन गए, इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन बन गए, मैकेनिकल टेक्नीशियन बन गए, प्लम्बिंग का काम कर लिया, हीटर का काम आपने सीख लिया, रीगर का काम आपने सीख लिया। रीगर का काम अगर आप यहाँ जानते हैं तो आपको एयरटेल, वोडा, जितने भी रीगर टेक्नीशियन कंपनियाँ हैं, वहाँ स्वरोजगार मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। तो योजनाएं धरातल पर लाने के ऊपर है। इसमें आपकी कैपेबिलिटी कितनी है वो अभी तक नहीं दिखा। अच्छा सर, आपके क्षेत्र में जो वर्तमान में अभी जिला पारिषद है, उनके कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन विकास वो सर किस तरह का विकास ये है? धरातल पे मुझे कोई विकास नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा हो तो आप बताएं मुझे। आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आपने क्षेत्र का भ्रमण बृहद तौर पे किया है। अच्छा सर, चलते चलते हम तो जनता से बात किए हैं, आप कहना है हर जनता से हमें यही सुनाई दिया है कि बदलाव चाहिए। अगर बदलाव जनता चाह रही है सर, तो कहीं ना कहीं वो पिछले कार्य से संतुष्ट नहीं है। अब सर, हम चलते चलते आपसे लास्ट बार कहेंगे कि आप अपने 2/3 सिंहवाड़ा क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जनता से मैं यही गुजारिश करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि अपने बच्चों, अपने भविष्य को लेकर के हमें आशीर्वाद दें। बदलाव होगा, विकास मेरा मूल मंत्र है। राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। मेरा मूल मंत्र ही है जनता की सेवा और जनता के लिए विकास, और मैं वो धरातल पर ला के दिखाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दें। एक बार सर चलते चलते आप अपना परिचय फिर से। मेरा नाम हरिशंकर पांडे है, मेरा घर रामपुरा है। मेरी प्राथमिक शिक्षा बिहार से ही हुई है, चौधरी केदारनाथ उच्च विद्यालय से पढ़ा हूँ। इसके बाद मेरी बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस से मैंने इंजीनियरिंग की है। देश विदेशों में 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। पिछले 1.5 साल से समाज सेवा से जुड़ा हूँ।